आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एकादशी व्रत का महत्व, इसके नियम और वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। इस व्रत की कथा को सुनने या पढ़ने से सारे पापों का नाश होता है और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। वीडियो के अंत में हम जानेंगे एकादशी व्रत के 10 फायदे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी व्रत रखा जाता है। इस साल मोहिनी एकादशी का व्रत 8 मई को रखा जाएगा। मोहिनी एकादशी के दिन जो पहला काम करना चाहिए वो सुबह उठकर भगवान के सामने व्रत का संकल्प करें, भगवान को तिल अर्पित करें। इसके बाद एक दीप जलाएं, एक कलश रखें। इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु ने देवताओं के कल्याण के लिए मोहिनी रूप धरा था। इस साल एकादशी तिथि 7 मई 2025 को सुबह 10:19 पर शुरू होगी और अगले दिन दोपहर 12:29 तक रहेगी। मोहिनी एकादशी की व्रत कथा धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से विनम्रतापूर्वक पूछा, हे माधव, कृपा कर बताइए, वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी कथा क्या है और इसे करने की विधि क्या है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज, जो कथा मैं कहने जा रहा हूं वही कभी महर्षि वशिष्ठ ने श्री राम से कही थी। एक बार श्री राम जी ने भारी वेदना में अपने गुरु वशिष्ठ से पूछा, हे गुरुदेव, कृपा कर ऐसा कोई व्रत बताइए जिससे मेरे जीवन की सारी पीड़ा दूर हो जाए। सीता जी के वियोग में मेरा हृदय टूट चुका है। महर्षि वशिष्ठ ने सौम्य स्वर में कहा, हे राम, आपका प्रश्न लोक कल्याण के लिए है। वैशाख शुक्ल एकादशी का नाम मोहिनी है। ये व्रत मोह, पाप और दुख का नाश करता है। अब इसकी कथा सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे बसे भद्रावती नगर पर चंद्रवंशी राजा द्युतिमान का राज्य था। उसी नगर में धनपाल नामक एक धर्मनिष्ठ वैश्य रहता था, जिसने जनसेवा के लिए अन्न क्षेत्र, प्याऊ, धर्मशालाएं और पेड़ लगाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्टबुद्धि। 5वां पुत्र धृष्टबुद्धि पिता का विपरीत निकला। वह पापाचारी, शराबी, जुआरी और वेश्याओं का संग करता था। उसे धर्म, पितृकर्म, मर्यादा कुछ नहीं भाता था। पिता ने दुखी होकर उसे घर से निकाल दिया। घर से निकाला गया धृष्टबुद्धि पहले गहने और वस्त्र बेचकर जीवित रहा। फिर जब सब समाप्त हो गया तो दुराचारी मित्रों ने भी साथ छोड़ दिया। भूख प्यास ने उसे तोड़ दिया। फिर उसने चोरी शुरू की और एक दिन पकड़ा गया। पहली बार उसे वैश्य का पुत्र समझकर चेतावनी मिली, परंतु दूसरी बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार की यातनाएं भी कम न थीं। राजा ने उसे नगर से निकाल दिया। वह जंगल में जा बसा और पशु पक्षियों का शिकार कर खाने लगा। वह बहेलिया बन चुका था, निर्मम, निःसंग, अकेला। एक दिन वैशाख मास में वह भूख से व्याकुल हो कौंडिन्य ऋषि के आश्रम के पास पहुंचा। तभी गंगा स्नान कर लौटते ऋषि के जल के छींटे उस पर पड़े। वह चौंका। उसके भीतर जैसे कोई प्रकाश जागा। हाथ जोड़कर उसने कहा, हे मुनिवर, मैंने जीवन में असंख्य पाप किए हैं। अब प्रायश्चित चाहता हूं, किंतु मेरे पास कुछ नहीं है। कृपया ऐसा उपाय बताइए जो मुझे पापों से मुक्त कर सके। कौंडिन्य ऋषि ने वात्सल्य भरे स्वर में कहा, हे वत्स, तुम वैशाख शुक्ल एकादशी को मोहिनी एकादशी का व्रत करो। यह व्रत पापों के बंधनों को काट देता है, जैसे सूर्य अंधकार को। धृष्टबुद्धि ने ऋषि के निर्देशानुसार पूरे श्रद्धा से व्रत किया। उपवास, रात्रि जागरण और भगवान विष्णु की भक्ति से उसका हृदय शुद्ध हो गया। मोहिनी एकादशी की महिमा ने उसका जीवन बदल दिया। श्री राम बोले, हे गुरुदेव, ये तो चमत्कार है। महर्षि वशिष्ठ ने उत्तर दिया, हाँ राम, मोहिनी एकादशी का व्रत करने से धृष्टबुद्धि जैसे पापी को भी विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। अंत समय में वह गरुड़ पर बैठकर परम धाम को गया। यह व्रत न केवल पापों को मिटाता है, बल्कि हृदय की ग्रंथियों को भी खोल देता है। श्री कृष्ण ने अंत में युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, जो इस व्रत को करता है या इसकी कथा सुनता है, वह सहस्त्र गोदान का फल पाता है। संसार के मोह से मुक्ति का यह परम मार्ग है। एकादशी में किस चीज का करें? दान। ये वैशाख मास की एकादशी है, इसलिए इस एकादशी पर जलदान और कपड़ा दान और अनाज जैसे दाल, चावल, आटे का दान करना चाहिए। इसके अलावा पंखा,
घड़ा दान भी सकते हैं। दान करने के लिए पहले भगवान को सभी चीजें अर्पित करें और फिर गरीबों को एकादशी का दान करना चाहिए। इस दिन तुलसी में भी दीपक जलाना चाहिए और तुलसी पूजा करनी चाहिए। एकादशी व्रत के नियम। व्रत में अन्न, जल और नमक का त्याग किया जाता है। व्रत रखने से पहले संकल्प लेना चाहिए। व्रत के दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। व्रत के दिन तुलसी की पूजा करनी चाहिए। व्रत के दिन दान पुण्य करना चाहिए। व्रत को द्वादशी तिथि में पारण करना चाहिए। यह भी ध्यान रखें, एकादशी व्रत में अन्न और जल का त्याग किया जाता है। व्रत के दौरान केवल फलाहार किया जाता है। एकादशी व्रत में चावल, दाल, सब्जी और अन्य अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत के फल। एकादशी व्रत रखने से पापों से मुक्ति मिलती है। एकादशी व्रत रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत रखने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। एकादशी व्रत रखने से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। एकादशी केवल उपवास नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि, हृदय की शांति और भगवान की भक्ति का अनुपम पर्व है। और जब बात हो वैशाख मास की मोहिनी एकादशी की, तो यह व्रत पापों से मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति और जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन लाने वाला होता है। तो आइए जानते हैं इस पुण्यदायी एकादशी में क्या करें, दान क्या रखें नियम, और इसके 10 अद्भुत लाभ क्या हैं। दान का महत्व। इस पावन दिन जलदान, अन्नदान और वस्त्रदान का विशेष महत्व है। दाल, चावल, आटा, पंखा, घड़ा, यह सब पहले भगवान को समर्पित करें, फिर श्रद्धा पूर्वक जरूरतमंदों को दान दें। तुलसी मां के सामने दीपक जलाएं, उनका ध्यान करें, वहां बस्ती व्रत से पहले संकल्प लें, मैं यह उपवास पूर्ण भक्ति और श्रद्धा से कर रहा हूं। एकादशी व्रत के नियम। व्रत से पहले संकल्प लें, मैं यह उपवास पूर्ण भक्ति और श्रद्धा से कर रहा हूं। इस दिन अन्न, जल और नमक का त्याग करें, केवल फलाहार करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, तुलसी की पूजा करना ना भूलें। दिन भर जप, ध्यान, भजन और दान पुण्य करें। अगले दिन द्वादशी को नियम पूर्वक व्रत का पारण करें। याद रखें, इस दिन चावल, दाल, सब्जी या किसी भी अनाज का सेवन न करें। नमक से भी पूरी तरह दूर रहें। मोहिनी एकादशी के 10 दिव्य लाभ। 1, घर में सुख, समृद्धि और शांति आती है। 2, यह व्रत जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति दिलाता है। 3, मोक्ष की प्राप्ति होती है, आत्मा को शाश्वत शांति मिलती है। 4, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। 5, आर्थिक स्थिति सुधरती है, धन लाभ होता है। 6, व्यापार में तरक्की मिलती है, विघ्न दूर होते हैं। 7, सभी शुभ कार्य सफल होते हैं। 8, जीवन की बाधाएं और संकट दूर हो जाते हैं। 9, व्रती को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। और सबसे बड़ी बात, मानसिक शांति मिलती है, आत्मा आनंद से भर जाती है। तो प्रियजनों, यह केवल एक व्रत नहीं, ये एक अवसर है अपने जीवन को नई दिशा देने का, अपने पापों से मुक्त होने का और प्रभु की असीम कृपा पाने का। हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि सनातन धर्म की दिव्य जानकारी हर घर पहुंचे। इस कथा को अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। और हां, ऐसे ही भक्ति और शांति से भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि अगली दिव्य कथा सीधे आपके हृदय तक पहुंचे। जय श्री हरि, जय माता दी।